नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके मन पसंदीदा चैनल। मैं आरजे साहिल आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम आज का जो सेशन लेकर आए हैं, इस सीरीज इस कहानी का बड़ा ही अच्छा मार्मिक अर्थ है, खुददारी और ईमानदारी। कहानी शुरू होती है एक व्यापारी से जो कि बहुत ही खुददार था और व्यापार करने के दौरान उसको काफ़ी नुकसान होता है। और जब नुकसान हो जाता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें उसकी बिक जाती है और उस नुकसान की भरपाई करने के दौरान वो बहुत ही आर्थिक स्थिति से नीचे चला जाता है। उसके पास एक पालतू कुत्ता रहता है जो बहुत ही ईमानदार था और बराबर उसका ध्यान दिया करता था, उसकी रक्षा भी करता था, उसके सामान की देखरेख भी करता था। काफ़ी कर्जा चढ़ गया था उसके ऊपर। एक दिन उसके पास एक कर्जदार आया और उससे बोला कि तुम मेरा कर्ज नहीं दे पा रहे हो, अगर तुम मेरा कर्ज नहीं दे पा रहे हो तो इसके बदले में मुझे कुछ ऐसा चीज़ दो कीमती, जो कि मैं उसको रख कर संतुष्ट रहूं कि तुम मुझे मेरा पैसा दोगे। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो तुम वो सामान अपना ले जाना। उस आदमी के पास वैसी प्रॉपर्टी कुछ खास बची नहीं थी कि जो उसको दे सके। तब तो उसको समझ में आया कि ये मेरा कुत्ता है जो बहुत ही ईमानदार है, आप इसको लेकर जाइए, जब मैं पैसा दे दूंगा तब आप मुझे कुत्ता वापस दीजिएगा। कुत्ता भी समझ गया और उस व्यापारी के साथ चला गया। काफ़ी दिन उस व्यापारी के यहाँ रहा, देख रेख करता रहा। एक दिन उस व्यापारी के यहाँ चोर काफ़ी जनसंख्या में आए, रात के समय चोरी करने लगे और उसके घर का सामान ले करके जब गए, बगल में एक तालाब था, उस तालाब के बीचों बीच सब छुपा दे रहे थे कि हम बाद में यहाँ से लेकर जाएंगे। सब सामान ले जाकर तालाब में छुपा दे रहे थे। एक कुत्ता सारी चीज़ें जो है कि देख रहा था, सब चीज़ देख रहा था और देख रहा था। देखते देखते धीरे धीरे सारा सामान ये लोग ले जा करके तालाब में छुपा दिए। अब जब सुबह हुई तो मालूम चला कि चोरी हो गई। अब उसको कुत्ते पर गुस्सा आने लगा कि इसने एक बार भी नहीं भौंका, मगर वो कुत्ता सारी हरकत चोरों की देख चुका था। वो पकड़ता है मालिक का हाथ, अपने मुंह से खींच करके लेकर जाता है और उस तालाब की तरफ जाता है जहाँ की चोरों ने सारा सामान तालाब में छुपाया था। कूद करके कुत्ता जाता है और एक सामान उनका उठाकर लेकर आता है और इशारा करता है कि सारा सामान इसी में है। और जब और उसके नौकर उसमें एंट्री करते हैं तो जितने सामान चोर लोग उसमें छुपाए थे सब उठा कर लेकर आते हैं। कोई सामान ऐसा नहीं था जो कि न मिला हो, सारा सामान मिल गया। इस वाकया से वो इतना खुश हुआ, व्यापारी इतना खुश हुआ कि मेरा इतना सामान बचा दिया। मैं तो समझता हूँ उस व्यक्ति के पास मेरा जितना भी कर्ज रहा वो कर्ज तो भरपाई इस कुत्ते ने अपनी ईमानदारी से कर दिया। और उसने अब इस चीज़ को इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया कि एक चिट्ठी लिखी कि मैं इस कुत्ते से, इसकी ईमानदारी से इतना खुश हूँ और इस तरह से मेरे यहाँ वाक़या हुआ, उसकी भरपाई इसकी ईमानदारी ने मुझे कर दी मेरा, और मैं इस कुत्ते को अब छोड़ रहा हूँ जो आपके यहाँ जा रहा है। चिट्ठी लिख करके उसके गले में पट्टे में वो चिट्ठी बांध दिया और कुत्ता बड़ी खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ दौड़ते हुए जाने लगा। अब जाते जाते जब अपने मालिक के सामने पहुँचा, अपना खुशी से दौड़ते हुए जा रहा है। जब ये वाक़या मालिक ने देखा कि कुत्ता दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है तो उस मालिक को क्रोध आ गया, क्योंकि मालिक खुददार था। उसको क्रोध आ गया कि ऐसा कैसे ये कर सकता है, और उसने आओ देखा न ताव देखा, अब बंदूक उठाई, तुरंत निशाना लगाया और कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। मालिक को तो अपनी खुददारी पसंद थी और जब उसके पास जाता है, नज़दीक जाता है और उसका सर सहलाने लगता है, और क्रोध से भी था लेकिन चिंतित भी कि मैंने कुत्ते को मार दिया। लेकिन जब देखता है उसके गले में तो कुछ बंधा हुआ रहता है। जब उसको छोड़ता है तो देखता है उस व्यापारी का चिट्ठी था उसमें,
कि मैं इसको खुशी से अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहा हूँ। जब सारे वाकया का अंदाज़ा लगता है तो उस कुत्ते के मालिक को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, वापस लौट कर नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी का अर्थ दो निकलता है, खुददारी और ईमानदारी। कुत्ते ने तो अपनी ईमानदारी दिखाई और व्यक्ति ने अपनी खुददारी दिखाई, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला है जो शायद हमारे और आपके जीवन के लिए कहीं न कहीं उपयोगी है। अगर उपयोगी है तो ज़रूर इस बात को लीजिएगा कि खुददारी बेशक रखिए, लेकिन एक बार ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए ना, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक करके सोचिएगा ज़रूर कि पहले सामने वाले की बात सुन ले, उसके बाद अपनी खुददारी दिखाइएगा। कभी कभी खुददारी दिखाने में हम किसी सामने वाले की ईमानदारी को समझ नहीं पाते हैं और अपनी इस को ईगो कहे अगर तो गलत नहीं होगा, छोटा सा शब्द, अगर ईगो लेकर चले तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आरजे साहिल दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, अलविदा।